हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग स्वागत है आप लोगों का आज की मैथ्स क्लास में। पिछले क्लास में हमने एक्सरसाइज 5.4 के बारे में डिस्कस किया था और एक्सरसाइज 5.4 का क्वेश्चन नंबर 4 तक हमने सॉल्व किए थे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 10 तक सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आइए इस कड़ी में हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। तो देखिए, यह है हमारा एक्सरसाइज 5.4 क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, देखिए सबको क्या करना है, डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। पहले से लेके क्वेश्चन नंबर 10 तक वी हैव टू डिफरेंशिएट इट एंड टुडे वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 इज y इज इक्वल टू log cos e to the power x है। ओके, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 5। y इज इक्वल टू log cos e to the power x। हाउ मेनी फंक्शंस देयर आर। अगर हम लोग ये कहें तो ये देखिए, ये log ऑफ x है, ये log, ये cos ऑफ x है, यही करना। एक टाइप से हम लोग इसे कह सकते हैं तो ये कंपोजिट फंक्शन है। ये क्या है? कंपोजिट फंक्शन। एक्चुअली एक्सरसाइज 5.4 में जितने भी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व किए सारे के सारे कंपोजिट फंक्शन थे, और कंपोजिट के बाद भी सारे के सारे इम्प्लिसिट फंक्शन थे। सारे के सारे इम्प्लिसिट फंक्शन है और इनको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो सारे के सारे इम्प्लिसिट फंक्शन जो होंगे वो चेन रूल पे होंगे। ठीक है, जैसा कि हमने पहले भी आप लोगों को बताया है। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म है और ये लॉगरिथमिक टर्म है। सारे टर्म एक साथ है। तो देखिए इसको कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसको रिड्यूस करते हैं हम। देखिए पहले पुट करेंगे, बहुत ध्यान से देखिएगा। पुट e to the power x is equal to t। If we put e to the power x is equal to t, then हम लोग सोचेंगे इधर देखिए क्या हो जाएगा। therefore cos e to the power x, इसकी जो वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू cos ऑफ t के बराबर होगी। बताइए होगा कि नहीं होगा। e to the power x के प्लेस पे हम लोग t पुट कर देंगे तो cos t हो जाएगा। अब हमको देखिए cos t आया हुआ है। अब फिर हमको ये, अब यहाँ पे इस ब्रैकेट में cos t आएगा, इस कॉस, ये जो cos t है इसको हम लोग कुछ दूसरा टर्म मान देंगे। जैसे इसको हम लोग जेड लेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे एंड cos ऑफ t इज इक्वल टू जेड। देयरफॉर y कैन बी रिटन एज, y कैन बी रिटन एज y इज इक्वल टू log ऑफ z। देखिए cos t की वैल्यू z के बराबर है, हम लोग लिख देंगे y इक्वल टू log ऑफ z। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, अप्लाइंग चेन रूल एंड डिफरेंशिएटिंग। अप्लाइंग चेन रूल एंड डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dy बाई, अब देखिए यहाँ पे, अब देखिए चेन रूल अप्लाई करने का तरीका क्या है। अक्सर इसमें आप लोगों को कंफ्यूजन आती है। देखिए यहाँ पे y को तो हमें x के रेस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएट करना है। यहाँ पे तो यहाँ पे देखिए dy बाई डी एक्स है, तो सबसे पहले y को हम लोग नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए y को हम लोग z के रेस्पेक्ट में सबसे पहले करेंगे, तो dy बाई डी जेड कर देंगे। अब जो z है, z जो है वो t का फंक्शन है। अब हम लोग dz यहाँ पे लिखेंगे dz अपॉन dt। अब यहाँ पे dz कैसे है, आप लोग ऐसे भी समझ सकते हैं। यहाँ पे y है तो यहाँ से dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dy बाई dz होगा। इस dz को यहाँ पे लिखेंगे, फिर z की वैल्यू किसके टर्म में, t के, तो यहाँ पे dt लिख देंगे इनटू, अभी t देखिए हमारा t e टू द पावर x है, तो अब dt की जो वैल्यू हो जाएगी dt अपॉन dx। ये हो जाएगा हमारा चेन रूल। ठीक है, इस चेन रूल को अप्लाई करेंगे। इसको अप्लाई करने के बाद हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखिए कैसे क्या हमको रिजल्ट आएगा, विच इम्प्लॉइज दैट आर इक्वल टू dy बाई डी एक्स। इसको डिफरेंशिएट करेंगे, y की वैल्यू log z पुट करेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन आएगा 1 बाई z। ठीक है, dz अपॉन dt करेंगे तो z की वैल्यू t के टर्म में cos t है, तो cos t का अगर डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस साइन t आ जाएगा। इतने का काम खत्म। dt बाई डी एक्स करेंगे तो t की वैल्यू e टू दी पावर x है, उसका e टू दी पावर x का x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो e टू दी पावर x हो जाएगा। ठीक है, देयरफॉर dy बाई
dx की जो वैल्यू हो जाएगी हमको कितनी होगी, देखिए वैल्यू पुट करते, देखिए यहाँ पे z की वैल्यू पुट करेंगे, t की वैल्यू पुट करेंगे, सबकी वैल्यू अब x के टर्म में हमें लिखने हैं। तो यहाँ पे देखिए माइनस साइन t की वैल्यू कितनी हो जाएगी, e टू दी पावर x अपॉन z की वैल्यू कितनी है, z की वैल्यू cos t है, तो cos t है, t के प्लेस पे हम लोग e टू दी पावर x रखेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा cos e टू दी पावर x इंटू, अब यहाँ पे देखिए e टू दी पावर x है, इसको हम लोग लिख देंगे e टू दी पावर x। अब देखिए इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, तो सिंप्लीफाई करने के बाद हमको क्या आएगा, कुछ इस टाइप से आएगा, देखिए देयरफॉर dy बाई dx में भी रिटर्न है। अभी देखिए माइनस साइन ई टू दी पावर एक्स अपॉन कॉस ई टू दी पावर एक्स इंटू ई टू दी पावर एक्स है, तो साइन एक्स अपॉन साइन ई टू दी पावर एक्स अपॉन कॉस ई टू दी पावर एक्स इज इक्वल टू टेन ई टू दी पावर एक्स हो जाएगा। यहाँ पे होगा माइनस टेन ई टू दी पावर एक्स इंटू ई टू दी पावर एक्स, इसको और सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं, बस रीअरेंज कर देंगे, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ई टू दी पावर एक्स टेन ऑफ ई टू दी पावर एक्स। दिस विल बी योर result. This will be your result. This is the value of dy by dx. 10. Pause the video and note it down. क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 ऐसे दिया हुआ है, यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे y इज इक्वल टू ई टू दी पावर एक्स प्लस ई टू दी पावर एक्स स्क्वायर प्लस, देखिए यहाँ पे ई टू दी पावर एक्स के पावर 5 है, तो सिंपल सी बात है, अगर हम लोग जो रिमेनिंग टर्म्स लिखना चाहेंगे तो रिमेनिंग टर्म्स हमारे पास होंगे ई टू दी पावर एक्स स्क्वायर प्लस ई टू दी पावर एक्स क्यूब प्लस ई टू दी पावर एक्स के पावर 4 प्लस ई टू दी पावर एक्स के पावर 5। ये हमारे पास कंप्लीट हो गया। अब इसको हमको डिफरेंशिएट करना है, तो देखिए जरा सा हम लोग डिफरेंशिएट इसको कैसे करेंगे। तो देखिए अगर हम लोग इसको डिफरेंशिएट करते हैं, देयरफॉर डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, हमको क्या आएगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ई टू दी पावर एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ई टू दी पावर एक्स स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स ई टू दी पावर एक्स क्यूब प्लस डी बाई डी एक्स ई टू दी पावर एक्स के पावर 4 प्लस डी बाई डी एक्स ई टू दी पावर एक्स के पावर 5, ऐसे होगा। अब हमको बारी बारी से सबको अलग अलग डिफरेंशिएट करना है, और सबको अलग अलग डिफरेंशिएट करके हम लोग रिजल्ट लिख देंगे, और सबको डिफरेंशिएशन हम लोग उसी तरीके से करेंगे जैसा हम लोग करते हैं। पहले का आसान है, हम लोग इसको आसानी के साथ कर सकते हैं टू दी पावर एक्स। दूसरे में देखिए हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर को हम लोग टी मानेंगे, एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू होगी वो टी मानेंगे, तो ये ई टू दी पावर टी आएगा, और ई टू दी पावर टी का जैसे कि हम लोग एक प्रकार से हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, अभी इसको मत लिखिए ऐसे, अभी आप लोग मत लिखिए, इसको आप लोग ऐसे कर लीजिए। देखिए लेट कीजिए, लेट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी, एक्स क्यूब इज इक्वल टू जेड, एक्स के पावर 4 इज इक्वल टू डब्ल्यू, एक्स के पावर 5 इज इक्वल टू बी, इतने टर्म कर दीजिए। अब सबको डिफरेंशिएट कर दीजिए विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। तो यहां से हो जाएगा, ये जो होगा ये चार टर्म जो होंगे, 1 2 3 चारों टर्म चेन रूल अप्लाई करके होंगे, बाकी एक तो सिंपली हम लोग लिख लेंगे। देखिए कैसे करते हैं इसे, देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा ई टू दी पावर एक्स प्लस, यहाँ पे हमने टी लेट किया है तो इसको चेन रूल अप्लाई करेंगे, तो लिखेंगे सबसे पहले डी ई टू दी पावर टी अपॉन डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स, फिर प्लस, इसके काम खत्म। इस पे आते हैं, देखिए हमने एक्स क्यूब को जेड मान रखा है, तो यहां से होगा डी अपॉन डी जेड ई टू दी पावर जेड इंटू डी जेड अपॉन डी एक्स होगा, फिर प्लस इसका हो गया, इस पे भी हम लोग आएंगे, तो डी बाई, अब देखिए एक्स के पावर 4 को डब्लू माना है, तो डी ई टू दी पावर डब्लू अपॉन डी डब्लू इंटू डी डब्लू अपॉन डी एक्स,
इसके बाद x के पावर 5 को हमने b माना है, तो यहाँ से हो जाएगा प्लस d अपॉन डी बी, यहाँ पे हो जाएगा e टू दी पावर b इंटू डी बी अपॉन डी एक्स। ठीक है, तो देखिए कैसे सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये यहाँ से हो जाएगा e टू द पावर x प्लस, अब देखिए e टू द पावर t का हो जाएगा t e टू द पावर t, तो t की वैल्यू e टू द पावर t यहाँ पे लिख देंगे, इंटू डी टी बाई डी एक्स करेंगे, तो t की वैल्यू देखिए t इतना है, तो ये हो जाएगा 2x। ठीक है, फिर प्लस यहाँ से करेंगे तो ये e टू द पावर z होगा, dz की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3x स्क्वायर हो जाएगी। ठीक है, dz अपॉन डी एक्स की, फिर प्लस डी, ये यहाँ पे हो जाएगा e टू दी पावर w इंटू इसकी वैल्यू डी डब्ल्यू अपॉन डी एक्स की वैल्यू 4x क्यूब हो जाएगी। फिर प्लस इसकी वैल्यू अगर हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं तो e टू दी पावर b और ये 5x टू दी पावर 4 हो जाएगा। सबकी वैल्यू पुट कर देंगे, किसकी, t की, z की, w की, b की वैल्यू पुट करते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा हमको e टू दी पावर x प्लस e टू दी पावर t की वैल्यू x स्क्वेयर, और ये 2x प्लस यहाँ पे 3x स्क्वेयर e टू दी पावर x क्यूब प्लस 4x क्यूब e टू दी पावर w की जो वैल्यू हो जाएगी x के पावर 4, फिर प्लस यहाँ से e टू दी पावर b की जो वैल्यू है, तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमको 5x के पावर 4 इंटू ई टू दी पावर x के पावर 5, ये हमको हो जाएगा dy बाई डी एक्स की वैल्यू। ठीक है, तो ये बहुत ही आसान है, थोड़ा सा लंबा इसलिए लग रहा है कि इसमें कई सारे टर्म दिए थे, सारे टर्म को हमने अलग अलग लिख करके किया, तो समझ में आया होगा। सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 6 के बाद हम लोग सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ई टू दी पावर रूट ओवर एक्स है। अब हमको ये देखिए, ये जो टर्म है, यदि यह स्क्वायर रूट से बाहर आ जाता, तो सही रहता, हम लोग आसानी से इसे कर सकते थे। तो स्क्वायर रूट से बाहर लाने के लिए हम लोग दो ही चीज कर सकते हैं, या तो जो अंदर वाली ये जो चीज हम लोग को जो दिख रही है ई टू दी पावर रूट ओवर एक्स, इसको या तो कोई एक्स वाई जेड स्क्वायर मान लेते हैं, डब्ल्यू स्क्वायर मान लेते, तभी वो बाहर आके 1 हो जाएगी। ठीक है, वैसा हम लोग कर लें, या फिर हम लोग एक और टर्म इसको कर सकते हैं, स्क्वायरिंग द बोथ हैंड साइड कर दें, तभी भी हम लोग कर सकते हैं। स्क्वायरिंग द बोथ हैंड साइड करेंगे तभी भी हम लोग इसे कर सकते हैं, हम लोग जैसे इच्छा हम लोग वैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। तो आइए हम इससे एक मेथड अप्लाई करते हैं, लेट कर लेते हैं हम, लेट, और डायरेक्ट हम लोग ऐसे कर लेते हैं स्क्वायर रूट हटाने के लिए, स्क्वायरिंग बोथ द हैंड साइड, स्क्वायरिंग बोथ द हैंड साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ द हैंड साइड्स करते हैं। देखिए हमको क्या आएगा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ई टू दी पावर रूट ओवर एक्स आएगा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ई टू दी पावर रूट ओवर एक्स आएगा। ठीक है, अब हम लोग एक टर्म पुट करें अगेन। अब देखिए, अब यहां से पुट करेंगे, पुट, अब इसको भी हमें हटाना है, यहां से जो रूट ओवर एक्स है, ई के पावर जो रूट ओवर एक्स है, इसको भी कोई एक टर्म, यदि इसको हम लोग ई टू दी पावर टी कर दें, ई टू दी पावर डब्ल्यू कर दें, बात बन जाती, तो इसको हटाएंगे तो हम लोग पुट कर देंगे। यदि हम लोग पुट करते हैं एक्स इज इक्वल टू टी स्क्वायर पुट कर देते हैं, एक्स इज इक्वल टू टी स्क्वायर पुट कर देते हैं, तब ये जो हमको क्या बनेगा, ये बन जाएगा हमको वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ई टू दी पावर टी। देखिए एक्स के प्लेस पे टी स्क्वायर रखेंगे तो स्क्वायर रूट से बाहर निकल के आएगा टी, इस टाइप से वो हो जाएगा ई टू दी पावर टी, ये हो गया। अब इसे डिफरेंशिएट करेंगे चेन रूल से, अप्लाइंग चेन रूल एंड डिफरेंशिएटिंग, अप्लाइंग चेन रूल एंड डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। देखिए क्या आएगा, यहां से इसको अगर डिफरेंशिएट करते हैं तो ये हो जाएगा 2y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब ये देखिए ये जो t के टर्म में है y, तो यहां से हम लोग ऐसे करेंगे, सबसे पहले देखिए ये है dy बाई डी एक्स स्क्वायर, तो इसको हम लोग ऐसे कर देते हैं
देखिए डी बाई डी टी, डी बाई डी टी, अब यहां से हो जाएगा यह e टू दी पावर t, ठीक है। और जो t है वो x के टर्म में है। अब हम लोग यहां से ऐसे कर सकते हैं dt बाई dx, हम लोग ऐसे ही कर सकते हैं। देखिए इधर x के रिस्पेक्ट में हो गया है। अब इसे हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं तो यह 2y dy बाई dx इज इक्वल टू, ये हो जाएगा हमको e टू दी पावर t, अब ये तो हो गया हमको e टू दी पावर t। अब dt, t की वैल्यू हम लोग रखेंगे x के टर्म में, तो t की वैल्यू अगर हम लोग x के टर्म में रखेंगे तो ये d बाई dx x के पावर 1/2 हो जाएगा। देखिए यहां से x के पावर 1/2 हो जाएगा, इसे सॉल्व कर दीजिए। तो अब ये होगा 2y dy बाई dx इज इक्वल टू e टू दी पावर t इंटू डी बाई डी एक्स। इसको सॉल्व करेंगे 1/2 x के पावर 1/2 माइनस 1, तो ये हमको 1/2 माइनस 1/2 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम लोग वैल्यू पुट करते हैं तो 2y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पे e टू दी पावर t की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, √x होगी। तो ये हो जाएगा e टू दी पावर √x इंटू, अब ये क्या हो जाएगा, ये 1/2 और ये नीचे आ जाएगा तो ये हो जाएगा √x होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, 2y को उधर भेज देते हैं, विच इम्प्लाइज दैट dy बाई dx इज इक्वल टू e टू दी पावर √x इंटू, और यहाँ पे हमको 2y हो जाएगा 2, और y की वैल्यू हमको मान लेते हैं, यहाँ पे हम ऐसे लिख देते हैं इंटू, ये 2y नीचे आ गया, फिर यहाँ से ये 1/2 है, फिर इंटू 1/√x, ठीक है। अब वैल्यू पुट कर देंगे y की, तो y की वैल्यू पुट करेंगे तो dy बाई dx, y की वैल्यू हम लोग यहाँ से पुट करेंगे तो यहाँ से इसकी वैल्यू क्या आएगी, देखिए e टू दी पावर √x और नीचे है e टू दी पावर √x, और ये देखें 2 टू जब 4 हो जाएगा तो ये 1/4 इंटू 1/√x हो जाएगा। अब देखिए ये रूट ओवर है तो एक रूट ओवर ऊपर से कट जाएगा, ये हमको आएगा dy बाई dx इज इक्वल टू e टू दी पावर √x, ये पूरे का ये रूट हो जाएगा, और ये 1/4 और ये 1/√x, ये हमको आंसर होगा, ठीक है। अब यहां से देखिए ये कैसे कटा, अगर हम लोग इतने का स्क्वायर करते हैं, इतने का स्क्वायर कर देंगे तो ये आएगा, इतने का स्क्वायर करेंगे तो मतलब ये 2 बार होगा और एक नीचे से कट जाएगा तो ये आ जाएगा। तो इस टाइप से हमारा रिजल्ट हो जाएगा dy बाई dx इज इक्वल टू इतना। सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। तो आइए अब हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या कह रहा है, y इज इक्वल टू log ऑफ x है और एक द वैल्यू ऑफ x इज ग्रेटर देन 0, इट मींस इट इज false for if you put the value of x less than 1, okay, so the value of x should be greater than 1। y की जो वैल्यू है log ऑफ x है, ठीक है, इसको हमें डिफरेंशिएट करना है। सबसे पहले हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। तो सिंप्लीफाई करने के लिए देखिए हम लोग क्या करते हैं, y इज इक्वल टू लेट कर देते हैं, लेट t इज इक्वल टू log ऑफ x, लेट कर देते हैं t इज इक्वल टू log ऑफ x, therefore y can be written as log of t, y is equal to log of t, so differentiating with respect to x by chain rule लिख सकते हैं, या by chain rule। देखिए तो क्या आएगा, this can be written as dy by dx इज इक्वल टू, देखिए y की वैल्यू t के टर्म में है, y की वैल्यू t के टर्म में है, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे dy बाई dt। अब t की वैल्यू x के टर्म में है तो यहाँ पे लिखेंगे dt बाई dx, ठीक है। अब देखिए हम लोग करते हैं यहाँ पे, तो ये हो जाएगा d बाई dt और dy बाई dt, y की वैल्यू t के टर्म में, तो ये हो जाएगा log ऑफ
टी इंटू डी टी बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स, टी की जो वैल्यू होगी log ऑफ एक्स हो जाएगी, ठीक है, which implies that this can be written as dy by dx is equal to, इसकी जो वैल्यू हो जाएगी 1/t होगी इंटू डी बाई डी एक्स, इसकी वैल्यू 1/x के बराबर होगी, 1/x के बराबर होगी। अब हम लोग t की वैल्यू पुट कर देंगे, द वैल्यू ऑफ t इज व्हाट, log ऑफ x, सो दिस कैन बी रिटन एज dy by dx is equal to 1 by log of x into 1 by x, which implies that the value of dy by dx can be written as 1 by x into 1 by log of x. This will be the result. So pause the video and note it down. तो आइए हम लोग अब सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, y इज इक्वल टू कॉस एक्स अपॉन लॉग एक्स। देखिए ये एफ एक्स ये उस टाइप का है, जैसे कि देखिए एक फंक्शन था हमारे पास एफ एक्स इज इक्वल टू जी एक्स अपॉन एच एक्स, इस टाइप का है। कहने का मतलब हम लोग कोसेंट रूल अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, कोसेंट रूल अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे। कोसेंट रूल के हिसाब से डिफरेंशिएटिंग बाय अप्लाइंग कोसेंट रूल, डिफरेंशिएटिंग with respect to x, okay, so this may be written as dy by dx is equal to, according to the quotient rule, first we have to write denominator log of x, okay, denominator into differentiation of numerator dy by dx, and here should be cos of x, minus numerator, it means cos of x, into differentiation of denominator d by dx log of x, okay, upon डिनोमिनेटर टू दी पावर 2, अपॉन हम लोग लिखते हैं डिनोमिनेटर का स्क्वायर, log ऑफ एक्स स्क्वायर, सो दिस कैन बी रिटन एज, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस साइन ऑफ एक्स आएगा, इसको लिख सकते हैं माइनस साइन ऑफ एक्स इंटू लॉग ऑफ एक्स, फिर माइनस कॉस ऑफ एक्स, और log x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 बाई एक्स, और यहाँ पे हो जाएगा log x टू दी पावर 2, ठीक है। सो दिस कैन बी रिटन एज, वी कैन टेक एनीथिंग कॉमन इन दिस टू, नो वी कैन नॉट टेक कॉमन, सो व्हाट कैन वी राइट, ऊपर को हम लोग वो कर सकते हैं, एलसीएम लेके सॉल्व कर सकते हैं, तो ऊपर आ जाएगा माइनस एक्स साइन ऑफ एक्स इंटू लॉग ऑफ एक्स माइनस कॉस ऑफ एक्स, और जो ऊपर की जो x थी वो अब नीचे आ जाएगी x log ऑफ x का स्क्वायर, और यही जो वैल्यू हो जाएगी हमारे पास dy बाई dx की, ठीक है। तो ये रहा आपका आंसर, ठीक है। सो दिस इज द योर आंसर, सो पॉज द वीडियो। तो आइए अब हम लोग एक्सरसाइज 5.4 का लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है, y इज इक्वल टू कॉस इन ब्रैकेट log x प्लस c टू दी पावर x दिया हुआ है, द वैल्यू ऑफ x शुड बी ग्रेटर देन 0, ऐसा होना चाहिए। तो इसे हमें सॉल्व करना है। देखिए हम क्या करेंगे, ये cos है यहाँ पे log है, इस पूरे को अगर हम लोग मान लेते हैं तो ये y इज इक्वल टू cos t हो जाएगा, और cos t का डिफरेंशिएशन हम लोग को आसानी के साथ आता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लेट करेंगे, लेट t इज इक्वल टू log ऑफ x प्लस e to the power x, okay, therefore y can be written as cos of t, हो गया। इसे बोलो t पुट कर देंगे, यही तो है हमारा t पुट करेंगे तो वो cos t आ जाएगा। इफ अप्लाइंग चेन रूल एंड डिफरेंशिएटिंग, अप्लाइंग चेन रूल एंड डिफरेंशिएटिंग, we get what we get, applying chain rule and differentiating we get, अब देखिए यहाँ पे, so dy by dx can be written as dy by dt into dt by dx, ऐसा लिखा जा सकता है। therefore dy by dx may be written as dy by dt
मतलब कि डी, अब y की वैल्यू cos t पुट करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा, हमको पहले रख ही लेते हैं, डी बाई डी टी और ये cos ऑफ t हो जाएगा, ठीक है, इंटू डी बाई डी एक्स और t की वैल्यू पुट करेंगे log ऑफ x प्लस ई टू दी पावर x, ठीक है। तो देखिए इसका डिफ्रेंसिएशन होगा, देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू इसका हो जाएगा माइनस साइन ऑफ टी। इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए इन ब्रैकेट में आएगा log x का हो जाएगा 1/x प्लस ई टू दी पावर x का ई टू दी पावर x। ओके, इतना हो गया। अब t की वैल्यू हम लोग सिंपली यहाँ पे पुट कर देंगे, देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स कैन बी रिटन एज माइनस साइन, t की वैल्यू हमारे पास क्या है, द वैल्यू ऑफ t इज log x प्लस ई टू दी पावर x, log x प्लस ई टू दी पावर x। ओके, और ये थोड़ा सा बोर्ड से बाहर जा रहा है तो इसको हम फिर से लिख रहे हैं, देयरफॉर dy by dx कैन बी रिटन एज माइनस साइन ऑफ t, सॉरी t की वैल्यू पुट कर देंगे log ऑफ x प्लस ई टू दी पावर x, फिर ब्रैकेट में आ जाएगा 1/x प्लस ई टू दी पावर x। ये हमको हो जाएगा आंसर, ठीक है, तो ये हमको आंसर हो जाएगा। सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। सो इस प्रकार से हमारा जो चैप्टर नंबर 5.4 था वो खत्म हो चुका है। आज हमने टोटल 5 क्वेश्चन किए, ठीक है। अब हम लोग कल एक नए वीडियो के साथ आएंगे और उसमें हम आप लोगों को बताएंगे लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, ठीक है, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन बताएंगे। इसके बाद फिर आगे की जो टॉपिक आएगी एक्सरसाइज 5.5 किया जाएगा। चलिए ठीक है, तब आज के लिए बस इतना ही। लगातार आप लोग वीडियो को देखते रहिए, जो भी क्वेश्चन आता है उसे कमेंट से पूछते रहिए, ठीक है। चलिए ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।